हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शिक्षण प्रतिमान के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि शिक्षण प्रतिमान होता क्या है, शिक्षण प्रतिमान का अर्थ, परिभाषा, शिक्षण प्रतिमानों की क्रियाएं, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व तथा शिक्षण प्रतिमान के प्रकार और सामाजिक अध्ययन में शिक्षण प्रतिमानों का महत्व क्या होता है। ये सभी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षण प्रतिमान क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें अभ्युदय क्लासेज यूपी को। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं शिक्षण प्रतिमान क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे शिक्षण प्रतिमान का अर्थ और परिभाषा। इसमें देखते हैं शिक्षण प्रतिमान आंग्ल भाषा के टीचिंग मॉडल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षण प्रतिमान जो हमारा है वह आंग्ल भाषा के टीचिंग मॉडल का पर्यायवाची है। किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया हमारा प्रतिमान कहलाती है। इतना क्लियर है कि किसी रूपरेखा अथवा जो उद्देश्य होता है उसके अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया ही प्रतिमान कहलाती है। तथा जो हमारा टीचिंग मॉडल है वो शिक्षण प्रतिमान आंग्ल भाषा के टीचिंग मॉडल का पर्यायवाची है। ओके, इस प्रकार प्रतिमान का अर्थ किसी अमुक उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। शिक्षण के प्रत्येक प्रतिमान में शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखा का विवरण होता है जिसके सिद्धांतों की प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त किए हुए निष्कर्षों पर आधारित होती है। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान जो है शिक्षण सिद्धांत के लिए उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस का कार्य करते हैं। इन्हीं उपकल्पनाओं की जांच के पश्चात सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है। ओके, इतना क्लियर है कि शिक्षण प्रतिमान क्या है। ये था हमारा शिक्षण प्रतिमान का अर्थ। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे देखते हैं शिक्षण प्रतिमान की परिभाषाएं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके लिए 5 सेकेंड का टाइम है। फिर हम आगे देखते हैं, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो आता है परिभाषाएं दे दी जाती हैं तथा हमें याद रहेगा, तभी हम जानेंगे कि ये किसने कहा है। तो सबसे पहले अब देखते हैं हम शिक्षण प्रतिमान की परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी गई हैं। सबसे पहला जो परिभाषा है वह है H.C. विल्ड महोदय के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, H.C. विल्ड महोदय ने। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि जो हमारी परिभाषाएं होती है अभी मैंने जैसा कि ऊपर बताया है वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब देखते हैं हाइमैन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। हाइमैन ने कहा है प्रतिमान शिक्षण के संबंध में विचार करने तथा सोचने की एक रीति है जिसमें उसके निश्चित तथ्यों को संगठित, विभाजित तथा तर्कसंगत व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये हाइमैन ने कहा है। आप यहाँ पर ट्रिक के लिए कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे रीति इसमें है और यहाँ पर देख सकते हैं ये किसने कहा है, हाइमैन ने कहा है। अब हम देखेंगे P.R. जोयस। कोई भी हम परिभाषाएं याद करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ट्रिक ढूंढ के और याद करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं जो याद करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसीलिए हम कुछ न कुछ ट्रिक उसमें ज़रूर यूज़ कर लेते हैं। तो अब देखेंगे P.R. जोयस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं। इसमें विशेष लक्ष्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। ये किसने कहा है, वांछित परिवर्तन लाने के लिए P.R. जोयस ने छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए कहा है। इस ट्रिक से आप इसे यूज करके याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे, उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं, विधियों एवं प्रविधियों से युक्त एक गतिशील एवं सुनियोजित बहुमुखी प्रक्रिया है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि
ये शिक्षण प्रक्रिया जो प्रतिमान शिक्षण प्रतिमान की प्रक्रिया है, ये कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन में बहुमुखी प्रक्रिया रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे तभी आप क्वेश्चन सही करेंगे। ओके, इस प्रक्रिया में इस प्रकार का प्रेरक पर्यावरण विकसित किया जाता है जिसके प्रतिक्रिया कर वांछित व्यवहार परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है।